Dear friends, welcome back once again on your our YouTube channel वीके कलर इंग्लिश। आइए आज जैसा कि हम लोग हमेशा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आते रहते हैं, तो आज भी उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम बेसिक की बात करेंगे, बहुत ही बेसिक चीजें, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2-4-5 मिनट में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं वीडियो पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ड्स जिसको आप बोलेंगे, ये वर्ड्स जो है ना, वर्ड्स मेनली ये 8 प्रकार का होता है, 8 काइंड्स का होता है ना। वर्ड्स यानी वर्ड्स कहते किसको है, तो ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स का मीनिंगफुल ग्रुप होना चाहिए। जैसे ये कार, ये 3 लेटर का वर्ड है और 3 लेटर का वर्ड है। ये कार का मतलब आप देख रहे हैं, इसका मतलब एक गाड़ी, ये इसका मीनिंग निकल रहा है इसलिए कार होगा, लेकिन ये लिखे CRA। अब इसका कोई वर्ड नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, और मीनिंग नहीं होता है। ग्रुप है, ये भी 3 लेटर्स का ग्रुप है, ये भी 3 अक्षर का ग्रुप है, लेकिन इसका मीनिंग है तो वर्ड होगा, इसका मीनिंग नहीं है तो ये वर्ड नहीं होगा। तो वो वर्ड जो हम लोग जानते हैं, इस वर्ड को 8 प्रकार से बांटा जाता है। जो पहला हमारा ये है जो नॉन है ना, ये नॉन की हम चर्चा करें। नॉन रेफर्स टू द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट रिप्रेजेंट ए पर्सन और ए प्लेस, ए थिंग्स और ए क्वालिटी ऑफ आइडिया। क्या होता है कि नॉन जो है ना, वो पर्सन नेम, प्लेस नेम और ये थिंग और क्वालिटी और आइडिया का, यानी आप विचार का नाम हो, पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग का नाम हो, ये सब चीजें जो होती है, तो ये सब चीजें जो है वो किस नाउन के तहत आता है, तो ये सारे प्रॉपर नाउन के तहत, इसे नाउन के तहत आता है। जैसे डॉग, डॉग क्या है, ये नाउन है, नाम है जंतु का। कैट, एलिफेंट, स्कूल, वर्क, टाउन, मैनिला, टीचर, ये सारे नाउन हैं। जब भी किसी का नाम दिया जाए, चाहे किसी चीज का, देख रहे हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पेन, ये विदाउट इंक बोर्ड पेन है। तो देख रहे हैं वो पेन जिस आप नॉर्मल पेन बोलते हैं, वो पेन जो है इंक पेन, उसमें भी आता है जेल पेन, बॉल पेन, और ये जो है वो स्क्रीन पेन जो है आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे लिखने वाला। तो ये चेंजेस है और इसमें नाम आप बदल रहे हैं, तो ये जरा से भी कंफ्यूजन से बचने के लिए नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए किसी को नाम दिया तो नाउन हुआ। अब नाम के बदले रियल लाइफ में हम लोग कभी देखते हैं लगन का समय है और कभी कभी टाइम नहीं मिलता तो हम दूसरे को भेज देते हैं, है ना, दूसरे को भेज देते हैं हम। आप तो दूसरे को भेजते हैं तो वही दूसरा जो मेरे बदले काम कर रहा है, यदि मैं चला जाऊं तो उसका वैल्यू होगा नहीं ना। तो मेरे एब्सेंटी में, यानी नॉन के एब्सेंटी में जो काम करता है, जब नॉन एब्सेंट हो तो उसके जगह पर जो प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। तो यहाँ अब प्रेजेंट कौन हो रहा है, प्रोनाउन। रेफर्स टू द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, लिख रहा है ना, किसके, इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बदले में हम जो इस्तेमाल करेंगे। और नॉन फ्रेज, नॉन फ्रेज के बारे में जो आएगा वह वर्ड क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन, उपनाउन, उपसंज्ञा। नाउन का मतलब नाम, और जिसको हम लोग ग्रामर की भाषा में संज्ञा बोलते हैं। तो नाम बोलिए या संज्ञा, तो नाउन का मतलब नाम और प्रोनाउन का मतलब उपनाम, यानी नाम के बदले जो आता है। जैसे प्रधानमंत्री एब्सेंट होते तो उप प्रधानमंत्री काम करते, राष्ट्रपति एब्सेंट होते उपराष्ट्रपति काम करते हैं। उसी प्रकार नाउन जब गायब होता है तो उसकी जगह पर प्रोनाउन काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि नाउन किसके बदले आया, प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले आया, और नाउन खत्म तो प्रोनाउन खत्म। यानी जैसा उसी तरीके का हाल है कि जैसे किसी का बेटा नहीं, यानी किसी का नॉन नहीं, तो बताइए वो पुतोह ही सपना देखेगा क्या, प्रोनाउन देखेगा क्या। तो जब तक नॉन नहीं तब तक प्रोनाउन नहीं, यानी प्रोनाउन टोटली डिपेंड है किस पर, नॉन का। हर प्रोनाउन, कोई भी प्रोनाउन आप लिखिए, चाहे ही है, आई है, इट्स, मी है, माई है, दैट है, सी है, ये जो प्रोनाउन है ना, ये किसके बदले आ रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई नॉन छुपा है, बिना नॉन की आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब आदमी जन्म लिया उसके बदले भी आ रहा है नॉन और प्रोनाउन। तो अब ये बताइए कि नॉन और प्रोनाउन होगा, आदमी पैदा हो गया है तो एक्शन तो करेगा यार, और ये एक्शन क्या है, वर्ब है ना, ये एक्शन। रेफर्स टू द वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एक्शंस, नेम, एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी एक्शन को, पोजीशन को, स्टेट, अवस्था को बताएगा तो वो चीजें क्या होगी, वर्ब होगी। यानी एक्शन का नाम, नाम वस्तु का नाम क्या होगा, संज्ञा, और काम
क्रिया, नाम संज्ञा काम क्रिया, इस तरीके से याद रखें। तो देखिए रन दौड़ना ये एक्शन हो रहा है, सीट बैठना ये भी एक्शन है, स्टैंड एक्शन है, गो एक्शन, हाँ रखना ये पोजीशन है, गेट प्राप्त करना ये एक्शन, प्रॉमिस वादा करना, और इनवाइट ये दावत देना, ये सारे क्या हैं? तो ये सारे वर्ब के तहत आएंगे। आगे देखते हैं एडजेक्टिव, बहुत विचित्र बहुत ही शानदार चीज है एडजेक्टिव। नॉन और नॉन के बदले प्रोनाउन, और इन दोनों का पोल खोलना, इन दोनों के बारे में बताना, नॉन और प्रोनाउन के बारे में बताना, ये किसका काम है? तो ये एडजेक्टिव का काम है। जैसे कि कह रहा है डिस्क्राइब नॉन और प्रोनाउन, नॉन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करेगा, वर्णन करेगा, तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे एंग्री, आई एम एंग्री, यहाँ कौन? आई। प्रोनाउन के बारे में राम इज एंग्री, किसके बारे में? राम के बारे में, है ना, राम इज एंग्री। तो यहाँ पे किसके बारे में है? राम एंग्री, एंग्री। गुस्सा कौन है? राम। तो नॉन और प्रोनाउन के ब्रेव बहादुर, केयरफुल, नहल, हेल्दी, लिटिल, ओल्ड, जेनरस, टॉल, सम, गुड, वीक, ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव है, किसी के बारे में बताते हैं। तो नॉन और प्रोनाउन के पोल खोलना, नॉन और प्रोनाउन के बारे में बताना, उसका हर चीज पोल खोल लेना, ये एडजेक्टिव का काम है। और ये लास्ट वन आप देख रहे हैं ना, ये लास्ट वन जो है एडवर्ब है, रेफर्स टू द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर वर्ब और होल सेंटेंस। आप आमतौर पे एडवर्ब को लोग समझते हैं कि जो वर्ब की विशेषता बताता है, लेकिन आप यहाँ साफ तौर पे देखेंगे कि ये एडवर्ब जो है ना, वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, और दूसरे एडवर्ब की। इतना ही नहीं, पूरे सेंटेंस की। यानी ये कहें कि नॉन और प्रोनाउन का पोल खोलने चला एडजेक्टिव, नॉन और प्रोनाउन के बारे में बताने चला एडजेक्टिव, और एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को भी नहीं छोड़ रहा है। यानी ये चोर है तो ये महाचोर है ना, एडजेक्टिव चोर है तो एडवर्ब महाचोर है। ये नॉन और प्रोनाउन को लूट रहा है एडजेक्टिव, तो एडवर्ब एडजेक्टिव को भी नहीं छोड़ रहा है। इतना तो दूर की बात है, एडवर्ब इतना गद्दार है कि वो वर्ब और एडजेक्टिव तो है ही, यहां तक कि खुद को, यानी दूसरे एडवर्ब, अपने जात को भी नहीं छोड़ता है एडवर्ब। समझ में आ रहा है ये किस तरीके का है? यानी जात को भी नहीं छोड़ रहा है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो टॉपिक है, रेफर्स टू द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर ए नाउन, प्रोनाउन और जीरांड टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन। प्लेस, टाइम, डायरेक्शन शो करने के लिए ये नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले और जेरांड के पहले लगता है। जैसे ए वर्ब, एक्सेप्ट, फ्रॉम, इन। जैसे क्या होगा? द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम, किसकी? बुक और राम। देखो ये नॉन और ये नॉन की विशेष, ये रिलेशन कौन बता रहा है? प्रीपोजिशन ऑफ। तो यहां रिलेशन बताने का काम करता है। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या है? रेफर टू द वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज और सेंटेंस। क्या करता है? कंजंक्शन जोड़ता है दो वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लॉज को। सेंटेंस में वर्ड्स, क्लॉज, ये सब को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। जैसे एंड, राम एंड श्याम, यहां राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है? एंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कंजंक्शन जुड़ने का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन भी जुड़ रहा है, लेकिन ये रिश्ता बताकर जुड़ रहा है। ये डायरेक्ट जोड़ देता है मात्र, राम और श्याम, क्या कुछ नहीं, लेकिन वही डागा राम का श्याम, यानी राम का श्याम, श्याम पर पूरा दावेदारी पेश कौन कर रहा है? राम। यदि दोनों में रिलेशन है, राम का भाई श्याम, ऐसा बोली तो भाई किसका? राम का। कौन है? श्याम। तो रिलेशन बता के जोड़ना प्रीपोजिशन का काम है, और बिना रिलेशन का केवल जोड़ना मात्र किसका काम है? कंजंक्शन का। और ये सबसे विचित्र टॉपिक, छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, और बिल्कुल निकल लेता है। इंटरजेक्शंस रेफर टू द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने वाली चीजें। जैसे अहम, आ, ओ, वाव, ये सारी चीजें जो है ना वो इंटरजेक्शन है। यानी इंटरजेक्शन आप समझिए, इंजेक्शन, इंजेक्शन पड़ता है तो आपको पता रहता है क्या बोले? ऐसा नहीं ना, आपको पता नहीं रहता। जैसे ही आपके हाथ में इंजेक्शन आता है, करते हैं ना, तो ये अंदर की फीलिंग अचानक जो निकलती है उसे ही आप इंटरजेक्शन करते हैं। आ, ओ, फाय, छी, ये सारी जो है वो इंटरजेक्शन है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजी के हम धज्जियां उड़ाते हैं।